रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे 2.6 के कंप्लीट करने के बाद। 2.7 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड के सेकंड वाले चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज कौन सी है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि 2.7 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले 2.7 की पहली डेफिनेशन जो है वो है सिमल्टेनियस इक्वेशन। क्या है? सिमल्टेनियस इक्वेशन को उर्दू में बोला जाता है हमजाद मसावातें। हमजाद मसावातें कौन सी होती हैं? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, यानी इक्वेशन का ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्यूशन क्या हो, मुश्तरक हो, कॉमन हो, उसको कहते हैं हम हमजाद मसावातें। इसकी एग्जांपल आगे हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे मैं आपको जो है वो डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लिख के दी तो आपको इतना ऐसा पता नहीं चलेगा। उसके बाद सोल्यूशन सेट किसे कहते हैं? सोल्यूशन सेट की आपने पहले भी डेफिनेशन 9th क्लास में भी पढ़ी होगी यकीनन। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जो कि x और y की शक्ल में लिखा जा सकता हो, दैट सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी सोल्यूशन सेट में, हल सेट के अंदर हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो आफ्टर चेकिंग करने के बाद, पड़ताल करने के बाद जो इक्वेशन है उसके लिए वो सेटिस्फाई यानी दुरुस्त साबित हो रूट्स, तो फिर हम कहते हैं कि वाकई में जो हमने सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यू लिख दी है वो ट्रू है और सेटिस्फाई कर रही है। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.4 की, उसमें आपने यकीनन जो है वो चेकिंग की होगी, चूँकि जो इक्वेशंस होती हैं जिनको हम रेडिकल इक्वेशंस का नाम देते हैं, 1.4 रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, उनकी हम चेकिंग करते हैं। और आंसर्स में भी कुछ पीछे आपने देखा होगा, आंसर्स में भी कि कुछ को एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम दिया गया था। एक्सट्रेनियस रूट्स जो सेटिस्फाई ना कर सकते हो इक्वेशन को, और जो सॉल्यूशन सेट्स के अंदर लिखी जाती हैं उनको हम सिंपल जो है वो रूट्स का नाम दे देते हैं, चूंकि वो इक्वेशन के लिए दुरुस्त साबित होते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बाद हम एक्सरसाइज 2.7 के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि सिमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है हमने, ये हमारे पास है जी x + y = 5, x² - 2y - 14 = 0। दीज आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो कॉमन होता है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिमल्टेनियस इक्वेशन है, हमजाद मसावातें हैं। आप डेफिनेशन लिखिएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आती है, डेफिनेशन के बाद आप 2.7 का कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे लिख सकते हैं। सो इसको मेथड नंबर 1 को सॉल्व करने का पहला जो और इजी तरीका ये है, आप इसको इक्वेशंस के नाम दे दें, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। पहला यही है स्टेप इसमें कि आपने इक्वेशन 1 को लेना है, x या y की वहां से आपने वैल्यू निकाल लेनी है। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिएगा जरा, 2.7 को अक्सर बच्चे जो है वो टफ लेते हैं। आपने एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस काबिल बना दिया जाए कि आप नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड जो इसकी टाइप होगी वो आप खुद इजीली उसको सॉल्व कर सके। बस आपने ईच एंड एवरी स्टेप को बड़े ध्यान से और कीन ऑब्जर्वर की तरह देखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावात नंबर 1 से, क्या है इक्वेशन 1? x + y = 5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x आ जाएगा 5 - y, ये आपके पास इक्वेशन 3 बन के आ जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे, ये इक्वेशन 3 है। जो इक्वेशन 3 हमारे पास बन के आएगी, 1 को हमने सॉल्व किया, ठीक है, जो 3 इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी, अब हमने उसको पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। पहले आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3 को आपने 2 में पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय पुटिंग लिख लें स्टेटमेंट x = 5 - y इन इक्वेशन 2, मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। तो x की जगह पे 5 - y लिखा गया, होल स्क्वायर - 2y - 14 = 0। होल स्क्वायर को ओपन करें, 25 + y², फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2 5 = 10 y - 2y - 14 = 0।
वाई स्क्वायर पहले लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में, ये आपके पास 12y आ जाएगा। 24 माइनस 14, 25 माइनस 14, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे आप पेयर भी बना सकते हैं, तो पेयर बना लेते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन तो आपको आ जानी चाहिए। 11 1s are 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो सारी वैल्यू में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? y माइनस 11, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 11 को अलहदा से 0 के इक्वल रख लें, y माइनस 1 को अलहदा से 0 के इक्वल रख लें। y इज इक्वल टू प्लस 11 आ गया, y इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया। ये तो हमारे पास आ गई y की वैल्यू। चूंकि हमने कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है और ऑर्डर पेयर की शक्ल में जो वैल्यू होती है उसको ही हम जो है वो रूट्स कंसिडर करते हैं, ऑर्डर पेयर कंसिडर करते हैं। तो x और y की शक्ल में हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी y की वैल्यू आई है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपने इक्वेशन 3 को यूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 11 एंड 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू, जब आपने 11 को यूज़ करना है, फिर आपके पास x की वैल्यू क्या आती है? माइनस 11, तो x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। 5 माइनस 11 माइनस 6, उसके बाद आपने 1 को यूज़ कर लिया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। ऑर्डर पेयर या सॉल्यूशन सेट में जब भी आंसर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो y की होती है। तो x की वैल्यू आपके पास पहले 6 आई, किसको पुट करके आई? 11 को, तो आप लिखेंगे माइनस 6 और 11, एक ये हिस्सा आपके पास बन गया। सेकेंड वन, ये 4 आया आपके पास, किसको पुट करके आया? y की क्या वैल्यू थी? 1, 4 और 1, ये आपके पास इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया, सिमल्टेनियस इक्वेशन का सिंपल। तो सॉल्यूशन सेट याद से लिखना है, और लिखना कैसे है? ऑर्डर पेयर की शक्ल में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि टाइप नंबर 1 से ही रिलेटेड है। सिमल्टेनियस इक्वेशन की टाइप नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल हमने क्या तरीका पढ़ा था? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व करके x या y की वैल्यू ले लेनी है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2y, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। जो हमारे पास इक्वेशन 3 बन के आती है उसको फिर हम फर्दर पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो इसी इक्वेशन को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ पे लिख लेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस 2y ओवर 3 होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। लेंथी ज़रूर है ये 2.7 के क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं है अगर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 प्लस 2y ओवर 3, फिर y की वैल्यू लिख लें साथ, माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। चूंकि जहाँ जहाँ पे x था हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लिया। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन कर ले, 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 2s are 4y आ जाएगा ओवर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा y अंदर फर्दर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये y प्लस आपके पास 2y स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो स्टेप आपके पास बन के आ रहा है 9 और 3 का, आपने एलसीएम ले लेना है। आपने एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी थी, तो आप एलसीएम के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके तो उसको सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम 3 और 9 का एलसीएम ले तो 9 एलसीएम हमारे पास बनता है, तो हम 9 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 9 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग विद 9 ऑन बोथ साइड्स, तरफेन को 9 से मल्टीप्लाई करने से तो क्या आ जाएगा आपके पास? 9 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास यहाँ पे लाइन लगा लें, सेपरेट कर लें इसको। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9
फिर आगे नेक्स्ट फर्दर आ जाए प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2y² ओवर बटे में 3 आ गया माइनस 9y² इज इक्वल टू 9 1s are 9, यानी सारी वैल्यू को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। 9 9 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4y² प्लस 4y, यहाँ पे 3 3s are 9, तो यहाँ पे लिख लें सेपरेट करके 3 इंटू वाई प्लस 2y² इंटू माइनस 9y² इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप फर्दर आप लिख लें जी 1 प्लस 4y² प्लस 4y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये 3y आ जाएगा प्लस 6y² आ जाएगा माइनस 9y² आ जाएगा, ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक जैसी वैल्यू देखें, ये भी y² है, ये भी y² है, 4 और 6 10, 10 में से 9y² निकलेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, चूँकि ये हमारे पास एडिशन करके तो प्लस का 10 आ रहा था। उसके बाद ये भी y है, ये भी y है, 4 और 3 7y और 1 माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये हमारे पास् क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, या पेयर बना सकते हैं या फार्मूला लगा सकते हैं। तो 8 1s are 8, इसके पेयर बन रहे हैं y² प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 में से 1 निकलेगा तो 7 भी आ जाएगा, y कॉमन y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y प्लस 8 बोथ साइड से कॉमन ले लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू प्लस 1। फर्दर जी ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, लेकिन आर्डर पेयर बनाने के लिए x की भी वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू फिर हम 3 से निकालते होते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 8 और y इज इक्वल टू प्लस 1 को इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 8 एंड प्लस 1, सॉरी ये इक्वल लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखना है आपने इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू पहले आप माइनस 8 लिख लें, माइनस 8 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 16 ओवर 3, x इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 3, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। यानी पहला आपने जब माइनस 8 को पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आ गई। उसके बाद आप फर्दर आगे चलते हैं जी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, अब y की वैल्यू आपके पास एक आई है 1 पुट कर लें ओवर 3, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर 3, x इज इक्वल टू 3 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू 1। सो सोल्यूशन सेट आपको पता है आर्डर पेयर में लिखना है आपने। आर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू आई है माइनस 5 फिर माइनस 8, ये एक आर्डर पेयर हो गया। सेकंड वन आर्डर पेयर है हमारे पास 1 और 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि इजीली सॉल्व हो गया। ईच एंड एवरी स्टेप को देखें। जो पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, ये टाइप नंबर 1 है सिमल्टेनियस इक्वेशन की। तो हर एक के लिए आपने पहले इक्वेशन 1 को लेना है, वहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकालने के बाद आप उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल आ जाएगी। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, आपने सिंपल उसको या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेना है या आपने उसके पेयर्स बना के तो सिंपल उसको सिंप्लीफाई करके तो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जब वैल्यू निकाल लेनी है दोबारा फिर आपका राब्ता होगा इक्वेशन 3 के साथ। इक्वेशन 3 की मदद से आपने फिर आगे ऑनवर्ड x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू फाइंड करके आप उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में, सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सिमल्टेनियस इक्वेशन की टाइप नंबर 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1, a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सिंपल स्टेप वही है हम यूज करेंगे जो कि हमने फर्दर पिछले 2 क्वेश्चंस में किया। ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद अब सॉल्व कर लेना है। यानी पहले 4 क्वेश्चंस हैं इसके,
पहले 2 और लास्ट वाला यानी 4 वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने कर लिया। टाइप नंबर 1 की बात हो रही है अभी। सो आगे हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारे पास। यानी सिंपल हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करके इक्वेशन 3 बना ली। इक्वेशन 3 जब बन के आ जाती है तो जाहिर बात है उसको हमने पुट कहाँ पे करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय पुटिंग। इक्वेशन के सॉल्व करने का मेथड वही है जो पहले 2 क्वेश्चंस का था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा शक्ल आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन चले क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करने में हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, इसलिए मैं इसको खुद कर रहा हूँ। बाय पुटिंग इन इक्वेशन, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करना है हमने इसको। इक्वेशन 2 है हमारे पास a ओवर a, x की वैल्यू पुट कर ले a माइनस बी माइनस वाई, सिंपल ये वाली वैल्यू आ गई माइनस बी ओवर वाई, सिंपल ऐसे ही इज इक्वल टू 2। अब इसका एलसीएम अगर आप ले तो वो आपके पास बनता है वाई इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। इसी से आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है बाय मल्टीप्लाइंग विद वाई इंटू ए माइनस बी माइनस वाई ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, ए ओवर ए माइनस बी माइनस वाई, ये आपके पास सिंपल वैल्यू माइनस y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय b ओवर y इज इक्वल टू 2 इंटू 2y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। यानी ईच एंड एवरी वैल्यूज को आपने y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लिया। ये सिंपल कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर ले, ये y से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर ले, बाकी वैल्यू जो बच रही है उसको लिख ले। आपके पास यहाँ पे ए वाई बच रहा है, ए वाई लिख लें, माइनस y से कैंसिल हो गया था माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई, ये आ जाएगा। ये आपके पास फर्दर आ जाएगा 2y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2ay माइनस 2by, और नेक्स्ट फर्दर ये आ जाएगा माइनस 2y स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये ay वैसे का वैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस ab प्लस बी स्केयर और प्लस by आ जाएगा इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्केयर। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले y स्केयर होगा, फिर y होगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इनको अरेंज्ड फॉर्म में लिखना होगा। ये सारी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आप इस साइड पे ले आएँ, यानी ये माइनस 2y स्केयर है, यानी सारी की सारी वैल्यू ये हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूल यही है कि सारी वैल्यू इक्वल की एक साइड पे और 0 एक साइड पे होना चाहिए। तो इसको अरेंज करके आप लिख लें यहाँ पे, ये पहली वैल्यू वैसे की वैसी, ये भी वैसे की वैसी, ये भी वैसे की वैसी, और ये भी वैसे की वैसी। ये माइनस 2ay हो गया, प्लस 2by हो गया, और ये आपके पास प्लस 2y स्केयर आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज चेक करते हैं जी कौन कौन सी है। एक ay ये है हमारे पास और एक ay ये है हमारे पास। ay और ay ये माइनस 2 है, ये प्लस ay है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं। ay माइनस 2ay ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ay, ठीक है। उसके बाद ये माइनस ab है, इसकी जैसी अगर और कोई वैल्यू नज़र आती है तो वो लिख लें, अगर नहीं आती तो इसको ऐसे ही लिख लें माइनस ab, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो बी स्केयर वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे बी स्केयर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाए जी by, ये भी by है और ये भी by है। ये हमारे पास क्या होना था, अच्छा सिंपल, ठीक है, ये भी by है तो ये हमारे पास क्या हो जाना था 2by और by, ये 3by हो गया हमारे पास 3by। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है जी, एक ही रह गई है 2y स्केयर, तो ये हम उसको लिख लेंगे 2y स्केयर इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लिया अब आप 2y स्केयर प्लस 3by माइनस ay माइनस ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास सिंपल बन के आ जाएगी। तो 2y स्केयर, यहाँ से अब आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं जी,
यहाँ से आप सिंपल आपको नज़र आ रहा है आप y कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले लें, माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो a की वैल्यू प्लस में हो जाएगी और b की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, a माइनस 3b हो जाएगा। यानी अरेंज फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। इसको भी आप अरेंज फॉर्म में लिख लें, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी प्लस वाली वैल्यू आप पहले लिख लें। अब ये आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ पे अब हम इसके पेयर्स तो नहीं बना सकते, तो a की वैल्यू लें 2, b की वैल्यू माइनस इंटू ए माइनस 3b और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, टफ नहीं है। ईच एंड एवरी स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा। माइनस बी है, इसका मतलब है बी की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर लेनी है, माइनस इंटू ए माइनस 3b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस इंटू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -4। a की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए बी ओवर 2 इंटू 2। फर्क करने के बाद आगे फर्दर हम देखते हैं कि क्या आएगा आपके पास। x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस यानी ये a माइनस 3b हो गया हमारे पास, प्लस माइनस। फर्दर आगे जी एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाइएगा। ये प्लस का हो जाएगा यानी इसका फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab 4 2 जार 8 माइनस 8b स्क्वायर, फिर ये प्लस 8ab ओवर 4 आ जाएगा ये हमारे पास। उसके बाद x इज इक्वल टू ए माइनस 3b प्लस माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर की कोई और वैल्यू नहीं है, ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। 9b से 8b निकलेंगे तो 1b स्क्वायर आ गया, ये 6ab था तो ये हमारे पास आ गया 2ab ओवर 4। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बन रहा है आपके पास, a माइनस 3b प्लस माइनस ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ओवर 4। अब ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे आप आ जाएं इस साइड पे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास a माइनस 3b, ठीक है, प्लस माइनस आगे जी स्क्वायर रूट से कैंसिल a प्लस बी ओवर 2 2 जार 4 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। इसको अब आपने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कर लेना है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4। माइनस में डायरेक्ट करने लगा हूँ, x इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a और a 2a माइनस 2b ओवर 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस सॉरी y ये आ रहा है ना, y x नहीं आ रहा, ये y आ रहा है। चूँकि वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास है y, तो ये y की ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे y आ गया, y इज इक्वल टू a माइनस 3b, ये फर्दर आगे वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, तो ये a माइनस बी ओवर 4 2 2 जार 4, y की वैल्यू आ गई a माइनस बी ओवर 2। फर्दर x की वैल्यू निकालें, यहाँ पे माइनस a प्लस a कैंसल, तो x इज इक्वल टू माइनस 4b ओवर 4 से कैंसल y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस b, यानी एक y की वैल्यू आ गई a माइनस 2b ओवर a माइनस b ओवर 2, एक y की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस b। तो आगे नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है x की। तो x वाली जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी, x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y, ये हमारे पास थी थर्ड इक्वेशन। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। नाउ पुटिंग क्या पुट करना है, x y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप पुट कर लें इसको। सो इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी माइनस ये वाली वैल्यू पहले पुट कर लें, a माइनस बी ओवर 2। तो इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ रहा है इसका, 2a माइनस 2b, अंदर साइन चेंज माइनस a प्लस b। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 2a में से एक a निकलेगा तो एक a, यानी ये आपके पास a माइनस b ही आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट आप इस साइड पे आ जाएं, ये आपके पास वही आ गया,
x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस बी। सो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस प्लस हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू a का आपके पास x की वैल्यू a आ गई है और a का आपके पास a माइनस बी ओवर 2 आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपको पता है आपने कैसे लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आपने बनाना होता है इसका आर्डर पेयर। तो आर्डर पेयर में सबसे पहले x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2, y की भी यही आई हुई है a माइनस बी ओवर 2, कॉमा उसके बाद आप फर्दर लिख लें यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आई है जी a और y की वैल्यू आई है माइनस बी। सो सिंपल ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बन गया जो हमारे पास सिंपल इस सॉल्यूशन सेट के इक्वल है। आज के लेक्चर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने आपको छोड़ दिया हुआ था, वो आपने खुद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।